हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जब से रिजल्ट आया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 3 कैटेगरी का, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है वो तो बेस्ट है, मतलब आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 0.12 मार्क्स की वजह से, मतलब इससे भी कम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत मिनिमल चेंजेस की वजह से, कट ऑफ की वजह से जो बाहर रह गए। अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी कैटेगरी 1, 2 और 3 का रिजल्ट आया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, अभी जो कैटेगरी 4 और 5 का रिजल्ट नहीं आया क्योंकि टाइपिंग रिजल्ट अभी नहीं है। अब जो कैंडिडेट जिनका यहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ है 3 कैटेगरी में और जिनकी टाइपिंग अच्छी है, तो क्या उनको वो टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? क्योंकि मेरे पास बहुत से कैंडिडेट के ऐसे कमेंट्स थे कि वास्तव में उतना पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज बिल्कुल लास्ट तक आप ये वीडियो देखें। और अब की बार जो टाइपिंग कट ऑफ है उसमें सिलेक्शन और जो सेकंड लिस्ट है कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, उसमें सिलेक्शन में दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, और एसएससी सीजीएल जो 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है वो इंपैक्ट कितना डालेगा। हालांकि टेंटेटिव रिजल्ट ने भी इंपैक्ट डाल दिया होगा, और यहां पर इंपैक्ट, क्योंकि अब पता चलेगा कि वास्तव में कितना ज्यादा इंपैक्ट है। और फाइनल सिलेक्शन में आपके चांसेस, जिनका अभी नहीं हुआ है ना सिलेक्शन, उनके चांसेस कितने ज्यादा रह जाते हैं। देखें, जब हम लगातार ये कह रहे थे कि एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है, अगर वो, क्योंकि अगर एनटीपीसी का रिजल्ट पहले आ जाता, अगर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट पहले आ जाता, तो फिर एसएससी सीजीएल में कैंडिडेट जिनकी प्रेफरेंस कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल नहीं थी, कहीं ना कहीं रेलवे था, तो वो रेलवे में चले जाते, एसएससी सीजीएल की वैकेंट रह जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एसएससी ने कहीं ना कहीं टेंटेटिव रिजल्ट था वो पहले निकाल दिया, और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट का वेट करते 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 लास्ट में कहीं ना कहीं अब रिजल्ट आया, वो भी 3 कैटेगरी का। मैं पहले 3 कैटेगरी की बात करता हूं, फिर टाइपिंग की बात करता हूं, और एसएससी रिजल्ट की बात करता हूं फाइनल। जो एसएससी का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया सीजीएल का, उसमें 15,000 प्लस कैंडिडेट्स, उनको जॉब के लिए बिल्कुल ऑथेंटिकेशन हुआ, उनको बुलाया गया। आप भी थे, आपने सीजीएल के साथ साथ आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम दिया था। आपका कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका सीजीएल में भी सिलेक्शन हुआ है और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी सिलेक्शन हुआ है। अब जिन कैंडिडेट्स को होम कैडर की तलाश है, देखे, वो अपने आसपास उसी में जाएगा। लेकिन 2 पॉइंट ये भी है कि आपका जो ग्रेड पे है ना, मतलब जो पे लेवल है आपका, आप किस पे लेवल पर सिलेक्ट हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी के बेसिस पे है। 4, 5 का रिजल्ट नहीं आया है। एसएससी सीजीएल में 7, 6, 5 और 4 लेवल पर है। तो कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो यहां पर सीजीएल में क्या होंगे, अपर पोस्ट पर होंगे, और एनटीपीसी में कहीं ना कहीं नीचे होंगे। लेकिन कई मुद्दे हैं, हो सकता है वो ऊपर हो, इसमें नीचे हो सकता है वो उनके जोन में हो, उनके होम स्टेट में हो, ये एनटीपीसी का उनके होम स्टेट में नहीं हो, तो अभी इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। तो जो जिन कैंडिडेट का कहीं ना कहीं डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया गया है या बुलाया जाएगा, और वो कब तक बुलाया जाएगा वो बता भी दिया था मैंने, लेकिन फिर भी पूरी डिटेल से समझते हैं। आज आपकी सारी क्वेरी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब जो 15,000 कैंडिडेट है ना, और जिनका यहां पर सिलेक्शन हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, वो कैंडिडेट इसमें है। तो जो सेटिस्फाई होंगे वो मेडिकल और डीवी के लिए नहीं जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये है, जिनका सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं अब उन्होंने फ्लोट किया है या फिक्स किया है, लेकिन सिलेक्शन तो मिल चुका है ना, जो पोस्ट थी वो तो मिल चुकी है, उससे ऊपर ही जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या वही पोस्ट मिलेगी। तो कंफ्यूज वो कैंडिडेट बिल्कुल ना हो जिनका अभी कट ऑफ से कम मार्क्स थे, मतलब जो केवल 0.12 से रह गए, 0.23 मार्क्स से रह गए, 0.16 से रह गए वो कैंडिडेट, 0.5 से रह गए, 0.53 से रह गए वो कैंडिडेट। तो यहां पर जो कैंडिडेट जो एसएससी में सिलेक्टेड है, वहां पर उनको जॉब मिल जाएगी।
वो नहीं जाएंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मेडिकल देने के लिए, तो सेकंड लिस्ट में कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी। क्लियर। दूसरा, अब क्योंकि एसएससी का सीजीएल का सेकंड लिस्ट भी आएगी, मतलब आपके जो फर्स्ट राउंड के बाद अब जो मेंस एग्जाम्स हुआ था उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा। अब उसमें इसमें कितने कैंडिडेट एब्सेंट हैं, जो कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश नहीं गए, वो एसएससी डाटा डिस्क्लोज करेगी, लेकिन अभी वो वेरीफाई नहीं है। जो आपके सामने डाटा दिखाया गया है वो एसएससी बाद में कहीं ना कहीं बताएगी, और उससे जो नए कैंडिडेट शामिल होंगे वो हो सकता है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बजाय एसएससी में चले जाएं, क्योंकि यहां पर अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, भाई यहां पर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में किस कैटेगरी में, कैटेगरी 1, 2, 3 में नहीं हुआ तो वो इसमें चले जाएंगे। अब जो बची कैटेगरी 4 और 5 जो टाइपिंग की थी, उसमें से जब ये इसमें आएंगे तो टाइपिंग की कट ऑफ भी डाउन आएगी, और ये बिल्कुल सही बात है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसका है? देखिए सीजीएल का तो फायदा है क्योंकि उन्होंने 15,000 प्लस वैकेंसी दी है, लेकिन एनटीपीसी में इतनी वैकेंसी नहीं है, मतलब 1/3 के आसपास इसकी वैकेंसी है। तो लेकिन उन कैंडिडेट्स का जो 4th और 5th कैटेगरी में उनका तो नंबर आएगा ही, जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें, अब जो आप पूछ रहे थे ना कि मेरे इतने मार्क्स हैं, उस जोन में है, इतने कट ऑफ कम रह गया, क्या इतना तक जा पाएगा, सेकंड लिस्ट में आएंगे? तो सेकंड लिस्ट में कैंडिडेट बिल्कुल आएंगे। आप ये मान सकते हैं कि लगभग 1.5 मार्क्स मिनिमम, 1.5 मार्क्स कट ऑफ नीचे आएगी। और कट ऑफ नीचे आने का कारण ये भी नहीं है, कुछ देखिए, एक तो मेडिकली अनफिट होंगे, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो लेवल है ना वो अलग लेवल है मेडिकल का। यहाँ पर C1, B1, A2 वो अलग अलग लेवल है और अच्छा लेवल है वो। और जहाँ पर जो पूरा नहीं करता है जैसे स्टेशन मास्टर के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, वो डीवी से बाहर, वो मेडिकल बाहर, पहले डीवी होगा फिर मेडिकल होगा। तो इसमें कुछ कुछ कैंडिडेट होंगे बाहर होंगे और कैंडिडेट नीचे से शिफ्ट ऊपर होंगे। तो जो सेकंड लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि कहीं ना कहीं आपको जो एसएससी सीजीएल में नहीं मिला शायद आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में मिल जाए। मैं यहां पर स्पेशल वीडियो केवल आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, केवल आपको बताने के लिए कि एसएससी सीजीएल कितना इंपैक्ट डालेगा। अब क्योंकि फाइनल रिजल्ट आएगा, जो टाइपिंग की जो कट ऑफ है आप इससे कम ही माने। टाइपिंग की जो कट ऑफ आएगी वो जो फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ है इससे कम ही माने, मतलब जिनका इतने मार्क्स से नहीं हुआ तो उनका तो बाकी पोस्ट में तो हो ही जाएगा अगर टाइपिंग सही है, क्लियर है उनकी। लेकिन अगर वो 1, 2 और 3 जो कैटेगरी है उनमें चाह रहे हैं तो वो सेकंड लिस्ट में भी हो जाएगा। समय लगेगा, मैंने समय के लिए बताया था, लगभग आप मान सकते हैं कि 1.5 मतलब 1.5 महीने के आसपास आप ये चीज देख पाएंगे कि लगभग सेकंड लिस्ट उसके बाद आएगी। अब मैं बात करता हूं एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट की। देखिए एसएससी सीजीएल का रिजल्ट नहीं आया और आपका डीवी और मेडिकल की डेट भी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं समय ले रहा है। अभी 10 से 15 डेट तो आ भी गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आ भी जाएगी। अगर किसी जोन की नहीं आई तो आ भी जाएगी। तो लगभग आप 15 से 20 दिन के आसपास देख ले, और रिजल्ट 15 से 20 दिन नहीं लेगा, रिजल्ट पहले आएगा एसएससी सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट है। तो अगर पहले रिजल्ट आता है, जो नए कैंडिडेट होंगे एसएससी सीजीएल में वो शिफ्ट हो जाएंगे सीजीएल के थ्रू। 2400 ग्रेड पे मिलेगा, मिनिमम 2800 मिल सकता है किसी को। अब यहां पर जो कैंडिडेट 4th और 5th कैटेगरी के हैं, क्योंकि एनटीपीसी में इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि जोन नहीं है, जोन नहीं मिल सकता लगभग वो कैंडिडेट को, क्योंकि जोन बहुत दूर भरा है। यहां पर आपको मिल सकता है होम स्टेट, तो इसलिए जो टाइपिंग की कट ऑफ है ना वो बहुत कम जा सकती है भाई, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे भी कम जा सकती है। तो जिन कैंडिडेट्स के लगभग 1.5 से 2 मार्क्स है, कट ऑफ डाउन, कट ऑफ तो नहीं कहूंगा मैं, जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें आपका सिलेक्शन चांसेस होंगे, बिल्कुल होंगे। और अगर सेकंड लिस्ट में किसी कैंडिडेट का कारणवश नहीं आता है तो फिर आप ये मान सकते हैं कि टाइपिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। कारण ये है कि सेकंड लिस्ट में शिफ्ट होंगे, सेकंड लिस्ट के साथ साथ
सीजीएल में शिफ्ट होंगे कैंडिडेट, और सीजीएल में शिफ्ट होने के बाद कट ऑफ डाउन जाएगी टाइपिंग की तो 100%। तो फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है ना, एसएससी सीजीएल का स्पेशल हम अलग से बताएंगे आपको, अभी केवल आपका इम्पैक्ट बता रहे हैं कि कब तक किस तरह से सिलेक्शन होगा। और अगर आपको लगता है किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई इश्यू हो, मेडिकल से इश्यू हो, तो जरूर कमेंट्स करें, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार है, बता पाएंगे कि लगभग किस तरह आप उसको सोल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को।